अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने एक स्ट्रीमलेट ऐप के थ्रू डिफरेंट डेटा सेट्स को अपलोड करके और उसके ऊपर एनालिसिस किया था। तो आज जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ ये मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बना रही हूँ। वैसे इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास लूप का। ठीक है, फॉर लूप का। फॉर लूप इन पाइथन डेटा साइंस। फॉर लूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा साइंस में। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। वैसे तो आप लोगों को मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डेफिनेशन के साथ ही समझाया था सारा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें ये होता है कि कोई भी आपको कोई जो काम होता है वो आपको ज़्यादा दफ़ा करवाना हो, आपको रेपिटेशन चाहिए हो किसी भी काम की, तो उसके लिए आप बार बार प्रिंट नहीं करवाते उस चीज़ को, बल्कि एक दफ़ा ही फॉर लूप चला के अपना काम निकलवा लेते हो। तो बड़े बड़े टास्क करने के लिए फॉर लूप जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रहता है, और आसानी के साथ जो है आप अपना फंक्शन परफॉर्म भी कर लेते हैं। और इसके साथ ये होता है कि जब हमें आगे चल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसके अंदर हम फॉर लूप के थ्रू अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं, चलें जी फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़रा मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी वरना वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ फॉर लूप टू कैलकुलेट द मीन ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें मीन जो है वो निकालना है। एक गिवन लिस्ट है हमें हमारे पास जिसमें डिफरेंट नंबर्स हैं, उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, और ये अब हम अपनी मर्ज़ी के डालेंगे। मैंने इसमें अपनी मर्ज़ी के नंबर्स डाले हैं, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब इसका हमने पहले सम करना है, और फिर सम करने के बाद इसके हमने टोटल नंबर्स काउंट करने के कितने नंबर्स हैं लिस्ट में, और फिर उनका क्या कर देना है, मीन निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि पहले हमने लिस्ट का जो है वो पहले हमने पास की। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएबल्स बनाए दो, एक हमने टोटल के नेम से वेरिएबल बनाया और उसके बाद हमने काउंट के नाम से वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इन दोनों को अज्यूम कर दिया ज़ीरो। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप जो है वो स्टार्ट किया फॉर नंबर्स इन नंबर्स, यानी जो नंबर्स हैं वो किस वाली लिस्ट के अंदर, ये वाले नंबर्स लिस्ट के अंदर। ठीक है, उनमें हमने पहला फंक्शन जो लिखा वो हमने लिखा टोटल प्लस इज़ इक्वल टू नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए उनको। और काउंट प्लस इज़ इक्वल टू 1, और फिर उनमें 1 बाय 1 सबको क्या कर दिया जाए, काउंट कर दिया जाए। देन हमने मीन का फार्मूला लगा दिया। मीन का फार्मूला बहुत सिंपल है, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे नीचे हम कमांड लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू मीन लिखेंगे और देन उसमें ये वाला मीन पास करवा देंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ये भी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आपके पास अभी इसकी आउटपुट आ जाएगी। अभी थोड़ा ये टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। अभी ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही मैंने पहले इसकी आउटपुट की हुई है, पहले इसको मैंने किया हुआ था, रन किया हुआ था कोड को, तो हमारे पास मीन जो था वो कितना आ रहा था, 25 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि अभी ये कनेक्टिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, अभी हम जितनी देर में ये कनेक्ट होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ फॉर लूप टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट। अब हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर, ये कितनी बार रिपीट हुए हैं, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है वो हमने अभी काउंट करनी है। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए भी हम फॉर लूप बनाना है। ठीक है, फॉर लूप चलाना है तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के नाम से, उसको एम्प्टी रखवाएंगे। देन हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर एलिमेंट इन एलिमेंट्स, इफ़ एलिमेंट इन फ्रीक्वेंसी, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट भी इसके अंदर यूज़ होगी। ठीक है, इफ़ एलिमेंट इन फ्रीक्वेंसी एलिमेंट प्लस 1, अगर एलिमेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रेजेंट हैं तो हमने क्या करना है, उसके ऊपर उनको ऐड करते जाना है। ठीक है, एल्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट इज़ इक्वल टू 1, अगर वो नहीं है तो बस वो फ्रीक्वेंसी अगर उसकी नहीं है, मतलब वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हुआ तो उसको एक ही दफ़ा क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। तो प्रिंट फ्रीक्वेंसी और नीचे फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी भी हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें फ्रीक्वेंसी आ गई। अब एक ही दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स सी, 3 टाइम्स और डी भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये तो थोड़े से यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। ठीक है, लेटर्स लिखे हुए हैं।
अगर यही लेटर्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए होते हैं तो हम सबको काउंट तो नहीं कर सकते ना कि कौन सा लेटर कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। तो इसके लिए फॉर लूप चला के हम आसानी के साथ क्या कर देते हैं, इन फंक्शंस को परफॉर्म कर देते होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ही मज़े का फंक्शन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, स्टैट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन राइट अ फॉर लूप टू स्टैंडर्डाइज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। और ये हमने एक बनानी है, लिस्ट बनानी है, उसमें हमने नंबर्स को क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि मीन एंड डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले हमने इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होगी, हमें मैथ का फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हम मैथ इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यू हो सकेगा। ठीक है। यहाँ पे पहले हमने एक अपनी मर्ज़ी से कुछ नंबर्स दे दिए, नंबर्स में फिर हमने मीन इसका निकाला, मीन इज़ इक्वल टू सम। पहले मीन हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, तो मीन आपको पता ही होगा कि ये सम ऑफ नंबर्स होता है और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है। तो पहले सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ नंबर्स मीन निकल आएगा। फिर वेरिएंस है, वेरिएंस का फार्मूला अगर आपको याद हो स्टैट्स में, तो इसका क्या होता था कि समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये होता था ना। तो यहाँ पे एक्स बार जो होता था वो मीन होता था, तो यहाँ पे हम सिंपली मीन को ही कॉल करेंगे। और एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं पता इस फंक्शन में कि कौन सी एक्स की वैल्यूज़ हैं, इसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको डिफ़ाइन कर देंगे कि फॉर एक्स इन नंबर्स, एक्स जो है वो नंबर्स के अंदर मौजूद है, यानी नंबर लिस्ट के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे ये हमने इसको इसका अगर हमने स्क्वायर लेना हो तो इसको लिखने का तरीका डबल स्टैरिक होता है इसके अंदर, स्टैट्स के अंदर, सॉरी पाइथन के अंदर ना डबल स्टैरिक होता है। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, अभी हमने क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का के लिए हमें मैथ्स के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से हम डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन लेकर आएंगे। और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता ही है कि सिंपल वो वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो ये हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट वेरिएंस का ले लेंगे। फिर हम आएंगे फॉर लूप की तरफ और स्टैंडर्डाइज नंबर्स, और उसके बाद वो हम एम्प्टी लिस्ट रखवाएंगे और उसके बाद अपना स्टैंडर्डाइज नंबर के बनाने के लिए फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है। स्टैंडर्डाइज नंबर इज़ इक्वल टू, अब आपको वो जेड और वो फार्मूला याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम स्टैंडर्डाइज जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो हम करते थे, नंबर्स को चेंज करते थे, वो किस तरह से करते थे कि जेड इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो एक्स या हमारे पास वो नंबर्स हैं और म्यू हमारे पास मीन है, डिवाइड बाय सिग्मा क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल चुके हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज नंबर आ जाएंगे। फिर हम स्टैंडर्डाइज नंबर्स को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे स्टैंडर्डाइज नंबर, यानी इस नंबर के अंदर सारे नंबर्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है। देन हम क्या करेंगे कि प्रिंट, हम कमांड चलाएंगे स्टैंडर्डाइज नंबर्स की, और इसके अंदर ये पास करवा देंगे स्टैंडर्डाइज नंबर्स ये वाला, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली कमांड आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड का आपको पता ही है कि स्टैंडर्डाइज जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 1 के दरमियान जो होते हैं वो सारे नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर हमने पूरा फंक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद स्टैंडर्डाइज नंबर निकाले। चलें, वीडियो लंबी हो गई है तो एक ये क्वेश्चन भी था, लेकिन आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को ख़ुद करने की कोशिश करें। ठीक है। ये इस फंक्शन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है। एक, पहले आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा और देन उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और फिर ये भी फॉर लूप के थ्रू होंगी। ठीक है। लेकिन पहले आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन निकालना पड़ेगा, ये मैंने किया हुआ है, लेकिन आप इसका बेशक क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ख़ुद करने की कोशिश करें। और जितने मैंने ऊपर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो भी आप क्वेश्चन जो हैं आसानी के साथ उसके जैसे और भी क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करें। ओके जी, उम्मीद है आपको ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई कमेंट में कोई डाउट वगैरह तो कमेंट में पूछ लें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।